स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और बात करेंगे बुलेटिन में जलालुद्दीन की उर्फ छांगुर गैंग की, जिस पर सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ईडी की जांच में तुर्की से फंडिंग का खुलासा हुआ है। तुर्की की एक शेल कंपनी से फंडिंग की गई थी। तुर्की से छांगुर को फंडिंग के पुख्ता सबूत भी मिल गए हैं। कंपनी को इस्लामिक संगठन करते हैं फंडिंग। इस्लाम के प्रचार के लिए कंपनी को फंडिंग की जाती थी। कंपनी से जुड़ा था छांगुर का करीबी नवीन के विदेशी खातों में आए थे 20 करोड़। 2 साल के दौरान खातों में जमा हुई रकम नवीन रोहरा ने यूएई में खोली थी 5 कंपनियों के नाम पर खोले गए थे कई खाते। शारजा स्थित स्विस बैंक में खाता खुला था। 2019 से 20 में नवीन का 5 से 6 लाख का आईटीआर था। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, छांगुर को लेकर कई चीजें सामने आई है, लेकिन ये बड़ा खुलासा कि तुर्की से भी फंडिंग होती थी। इस्लाम के प्रचार के लिए पैसा कुछ सालों में ही जमा हुआ खातों में। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है जांच ईडी लगातार कर रही है और यही वजह है कि ईडी की जांच में ये बात निकल के आई है कि छांगुर के अकाउंट्स में भी पैसे आए थे। उसका जो करीबी था नवीन, वो भी उसके अकाउंट में पैसे आए थे और तुर्की से ये पैसा धर्मांतरण के लिए दिया गया था। मतलब अवैध धर्मांतरण की फंडिंग विदेश से होती थी। इस बात के पुख्ता प्रमाण जो है वो ईडी को मिल गए हैं। अभी तक ईडी की पूछताछ में छांगुर ने, नवीन ने बरगलाने की कोशिश की थी। ये कहा था कि पैसे कहां से आए, क्यों आए, दोनों एक दूसरे पर जो है आरोप मढ़ रहे थे। लेकिन अब चूंकि ईडी को ये पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं कि तुर्की से ये पैसा जो है अवैध फंडिंग के लिए भेजे गए थे। बाकायदा इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए भारत नेपाल सीमा पर इसका सेंटर बनाने के लिए बाकायदा पैसे भेजे गए थे। 20 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन जो है वो ईडी के हाथ में लगा है। इसके साथ साथ जो अलग अलग उसके 6 अकाउंट्स हैं उनके बारे में जानकारी पहले से ही ईडी को थी। तमाम उसके शाहजहां के अकाउंट जो हैं उसके भी जो है पूरे अकाउंट्स की डिटेल ईडी के पास थी। लेकिन अब इस बात को स्पेसिफिक हो गया कि जो अकाउंट, जिस अकाउंट से पैसा का ट्रांजैक्शन हुआ था वो तुर्की में था। मतलब साफ है कि इसकी जो जड़ें थी वो केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी खाड़ी देशों में थी। इसके साथ साथ तुर्की, दुबई, यहाँ पर भी उसने अच्छा खासा अपना पूरा सिंडिकेट बना रखा था और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि उसने पूरी तरह से प्लानिंग करके ये एक जो पूरी प्लानिंग है उसको अंजाम दिया कि कैसे उसने जो है पैसे को ट्रांजैक्शन कराया। बाकायदा पैसों का ट्रांजैक्शन कराने के बाद उसने अवैध धर्मांतरण का पूरा जाल बुना और इसमें वो कैसे फंडिंग कराता था। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब ईडी की जांच में ये बड़े खुलासे हुए हैं। जी।